हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। हमारे संविधान में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। क्लियर है। और यह संविधान संशोधन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। यह संविधान संशोधन आप जरूर देखिएगा, जरूर यह वीडियो आप जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी के पास यह पहुँचना चाहिए। यह एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक नंबर यहाँ से फिक्स है। एक नंबर जरूर आप यह वीडियो देखने के बाद अपना कर लीजिएगा, एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर है। और यह एसएससीजीडी वाले के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टारगेट एसएससीजीडी, क्योंकि सामने एसएससीजीडी का एग्जाम है। एसएससीजीडी वाले जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर है, एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, जरूर देखें, जरूर देखें। क्लियर। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन क्या है। चलिए क्या देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान संशोधन का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। क्लियर है। फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन देखेंगे। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, तो अनुसूची 9 जोड़ा गया। अनुसूची 9 जोड़ा गया। फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9 जोड़ा गया। क्लियर है। अनुसूची 9 में क्या लिखा गया है, सुधार, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, यह सब जोड़ा गया। क्लियर है। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। क्लियर है। और अनुसूची 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या जोड़ा गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग। क्लियर है। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा, 7वां संविधान 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग जोड़ा गया था, जिसमें फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ था, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। क्लियर है। 42वां संविधान संशोधन 1973 के तहत क्या हुआ था, यह स्टार लगा के नोट कीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। क्लियर है, क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन। क्लियर है, इसको स्टार लगा के नोट कीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जरूर नोट कीजिएगा, स्टार लगा के नोट कीजिएगा। प्रस्तावना में संशोधन कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, एकमात्र संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में। क्लियर है, क्लियर है, जरूर नोट कीजिएगा यह, क्योंकि यह यहां से आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। क्लियर है,
शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्लियर है। और इसके बाद क्या हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा के नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो इसके तहत क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्लियर है, क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य इसको कहते हैं, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। मूल कर्तव्य 42वां संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान 1976 के तहत। हमारे संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। क्लियर है। यह कौन से देश से लिए हैं, तो रूस से लिए। हम लोग कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए। हमारे संविधान में यह रूस देश से लिया गया है। क्लियर है। किसके सिफारिश पर आया, तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। क्लियर है, नोट कीजिएगा यहाँ पे, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्लियर है, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है। क्लियर है, जरूर देखिएगा। क्लियर है, मंजिल को उसकी औकात दिखाना है दोस्तों। क्लियर, जरूर देखिएगा यह वीडियो। क्लियर है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्लियर है, तो यह वीडियो मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए जरूर देखिएगा। क्लियर है, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर यहाँ से पक्का। क्लियर है। टारगेट क्या है, एसएससी जीडी वाले जरूर देखिएगा, एसएससी जीडी वाले के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मूल कर्तव्य किनकी सिफारिश पर आया, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस देश के संविधान से लिया गया। क्लियर है। चलिए, और कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 51A में जोड़ा गया। क्लियर है, 51A में जोड़ा गया। भाग कौन सा था, तो भाग 4A में जोड़ा गया। क्लियर है, भाग 4 के ए में जोड़ा गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन से 3 4 5 क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। यह पढ़ा रहे हैं संविधान संशोधन, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा बन रहा है, तो जरूर देखिएगा। क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किनके सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया। कौन से देश के संविधान से लिया गया, रूस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो 51A में उल्लेख है। क्लियर है। भाग कौन सा है, तो भाग 4 के। क्लियर है, 1 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ था, संपत्ति का अधिकार, जो विधिक अधिकार या कानूनिक अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार भी और कानूनिक अधिकार कहते हैं। संपत्ति का अधिकार, जो विधिक अधिकार कानूनी अधिकार होता है, उसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया। क्लियर है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद नोट कीजिएगा अगला संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। क्लियर है। इसमें क्या हुआ था, 52वां संविधान 1985 किससे संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। क्लियर है, दल बदल से। क्लियर है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। दल बदल जो कैमी अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची 10 में है। क्लियर है, अनुसूची 10 में है, 10 में। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 जोड़ा गया था। 60वां संविधान संशोधन 1989,
61वां संविधान संशोधन 1989। क्लियर है, इसको आप स्टार लगा के नोट कीजिएगा, 5 स्टार लगा के नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या हुआ था, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। मतदाता की आयु, आयु कितना, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है, वोट देने का आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है, जरूर नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्लियर है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या जोड़ा गया था, अनुसूची 11 जोड़ा गया था। क्लियर है, अनुसूची 11 जोड़ा गया था। 11 अनुसूची 11 में क्या है, तो पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। क्लियर है, पंचायती राज का उल्लेख है। क्लियर है, पंचायती राज का उल्लेख है। क्लियर है, पंचायती राज कब लाया गया, तो 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज लाया गया। क्लियर है, स्थापना हुआ था 24 अप्रैल को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्लियर है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्लियर है, 24 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्लियर है, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1973 को। क्लियर है, और इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं अगला संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ था, तो अनुसूची 12 जोड़ा गया था। क्लियर है, अनुसूची 12 जोड़ा गया था। अनुसूची 12 में क्या लिखा गया है, तो यह नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है, नगर पालिका से संबंधित है, अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। तो याद रखिएगा 74वां संविधान 1992 के तहत अनुसूची 12 जोड़ा गया था और यह नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई 5 स्टार लगा के नोट कीजिएगा, क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर है, 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या हुआ था, इसमें यह शिक्षा का अधिकार, क्लियर है, शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। क्लियर है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 1 में 21(1) में ए में जोड़ा गया था। क्लियर है, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुसूची 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया था। क्लियर है, चलिए उसके बाद क्या हुआ था, 99 संविधान संशोधन। 99 संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन क्या है, जो ऐसा संविधान संशोधन जो वर्तमान में रिजेक्ट हो चुका है, तो एकमात्र संशोधन जिसको हटा दिया गया, तो कैमा संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन है। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। क्या है, 100वां संविधान संशोधन 2015, यह क्या है, तो 3 बीघा कॉरिडोर। क्लियर है, 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर। क्लियर है, यह किसके मध्य है, 3 बीघा कॉरिडोर, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत देश से संबंधित है, तो बांग्लादेश से संबंधित है। क्लियर है, उसके बाद याद रखिए स्टार लगा के 101वां संविधान संशोधन। क्लियर है, 101वां संविधान संशोधन 101 का कन्यादान, 101 का कन्यादान के तहत क्या जोड़ा गया था, GST जोड़ा गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है, 101वां संविधान संशोधन के तहत GST। तो 2वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, OBC एक संवैधानिक आयोग है, OBC एक आयोग। क्लियर है, 102वां संविधान संशोधन के तहत OBC एक संवैधानिक आयोग। उसके बाद क्या है, 103वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, EWS आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षित किया गया है,
आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षित किया गया है कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। क्लियर है। उसके बाद क्या है, 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, एससी और एसटी का सीट अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है। क्लियर है। SC/ST का सीट अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है। क्लियर है। चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं। 101वां संविधान 102वां संविधान संशोधन ओबीसी एक संवैधानिक आयोग है। क्लियर है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। 104वां संविधान संशोधन SC/ST का सीट अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है और साथ ही एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा और आप नोट भी किए होंगे और आप यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना अच्छा लगा है। क्लियर है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। क्लियर है। मंजिल को उसकी औकात दिखाना है दोस्तों। क्लियर है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।